हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, उसका एक्सरसाइज 14.1 है। क्वेश्चन नंबर 14 से ही स्टार्ट कर रही हूँ। 13 क्वेश्चंस में पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, पहले आप लोग वो सब समझ लीजिए, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने लिख रखे हैं टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, और वो 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं, 13 कार्ड्स ईच। 13 कार्ड्स 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। वो सूट्स क्या होते हैं? देखो, स्पेड्स और क्लब्स, ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 13 ये 13 ये 26 ये हो गए। इसी तरह से हार्ट्स और डायमंड्स, ये रेड कार्ड्स होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ये भी 13, तो टोटल हो गए 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? 13 कार्ड्स होते हैं एक सूट में, तो क्या क्या होता है? सबसे पहले एस होता है। एस मतलब इक्का, हिंदी में इक्का बोलते हैं ना। फिर किंग, क्वीन, जैक मतलब बादशाह और बेगम, गुलाम। ठीक है। उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जिन लोगों ने कार्ड्स देखे होंगे या कभी खेला होगा तो उन्हें पता है इस तरह के कार्ड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फेस कार्ड किसको बोलते हैं? किंग्स, क्वींस और जैक्स को हम फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो, किंग्स, क्वींस, जैक्स सब में होते हैं, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो अगर टोटल फेस कार्ड आपको बोला जाए तो कितने हो जाएंगे? देखो, 3 फेस कार्ड है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितने हो गए? टोटल 12 हो गए ना। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। इसी तरह अगर ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स का क्वेश्चन आता है तो भी हम जानते हैं ब्लैक कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? 13 + 13 26। और रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 13 + 13 26। ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, प्लेइंग कार्ड्स में क्या क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया है। तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 हमारा क्या है? One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting number 1 a king of red color. A king of red color. तो चलिए मैं इसी में कर देती हूँ, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, लिख तो आप लोग ही। इतने सारे क्वेश्चन मैंने पहले समझाए हुए हैं कैसे लिखना है। देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हम जानते हैं 52 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है जो हमसे पूछा गया है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी P अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर क्या हो जाएगा? देखो, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? किंग ऑफ रेड कलर बोला हुआ है, तो देखो किंग तो सब में होता है, चारों में किंग होता है एक एक, लेकिन रेड कलर में तो यही 2 हार्ट्स और डायमंड्स का किंग ही हम काउंट करेंगे। तो किंग कितना हो गया? 2। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हम जानते हैं 52, तो 2/52 इसको अगर काटेंगे तो 1/26 आ जाएगा। 2 1 2 और ये 2 2 4, 2 6 12। ठीक है, 1/26 ये हमारा आंसर हो गया इसका, फर्स्ट वाले का। अच्छा, सेकंड में क्या पूछा जा रहा है? हाँ, तो सेकंड में बोल रहा है अब फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? देखो, किंग, क्वीन और जैक ये तीनों फेस कार्ड होते हैं, लेकिन सब में 3 होते हैं, मतलब टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या हो जाएगा? कितने हो गए? 3 4 12, मतलब 12/52। तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो रही है, 4 3 12 और 4 1 4, 4 3 12, मतलब कितना आ गया? 3/13। ठीक है, क्लियर हुआ? ये 2 क्वेश्चंस आपने समझ लिए हैं। तो ठीक है, इनको रख करके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो थर्ड में क्या पूछा? रेड फेस कार्ड। देखो, फेस कार्ड तो 3 होते हैं, रेड फेस कार्ड मतलब 3 इसके 3 इसके, टोटल कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन टोटल आउटकम 52। इसको भी हम 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 2 से डिवाइड करें 2 3 6 आएगा, और ये आ जाएगा हमारा 26। तो ये हमारा इसका हो गया। अच्छा, फोर्थ में हमसे क्या पूछा जा रहा है? द जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स का जैक बोला है, दैट मीन्स एक खास सूट, एक ही सूट का जैक बोला है। तो एक सूट में तो एक ही जैक होता है, हर सूट में एक एक होता है, तो एक सिर्फ हार्ट्स का ही पूछा हुआ है, तो बस 1 आएगा। फेवरेबल आउटकम का नंबर कितना आएगा? 1 आएगा, और टोटल हो जाएगा 52। तो इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/52। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो फिफ्थ में स्पेड। स्पेड के बारे में बोला गया, तो स्पेड कितने होते हैं? पूरे 13 होते हैं। देखो, हर एक सूट में 13 होते हैं, तो P स्पेड इक्वल टू हो जाएगा 13/52। 13 1 13, 13 4 52। तो ये हो गया हमारा 1/4। अच्छा, लास्ट वाला है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो लास्ट वाला जैसे हमारा ये फोर्थ वाला था ना, जैक ऑफ हार्ट्स जिससे पूछा गया था, उसी तरह से द क्वीन ऑफ डायमंड्स।
खास डायमंड की क्वीन तो एक ही क्वीन तो होगी इसमें, तो हमारा जो लास्ट वाला है सिक्स्थ पार्ट, इसका भी आंसर हमारा आ जाएगा 1/52। क्या हम लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी द क्वीन ऑफ डायमंड, तो इसका भी क्या आ जाएगा? 1/52। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स के नंबर कितने होते हैं, कितने सूट्स होते हैं, और सूट्स में कितने कितने कार्ड्स होते हैं, कौन से ब्लैक कार्ड्स होते हैं, कौन से रेड कार्ड्स होते हैं, और किन को फेस कार्ड बोला जाता है। अगर आपको ये सब पता है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी होता है। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी हमारा कार्ड के ऊपर ही क्वेश्चन है। 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स के 5 कार्ड्स दिए गए हैं, आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनका फेस डाउनवर्ड करके उनको अच्छे से सफल किया गया है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड को निकाला गया है रैंडमली। तो इसमें पूछा गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कार्ड क्वीन होगी। तो देखो ये टोटल तो 5 कार्ड्स ही हैं, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 5 हो गया, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से एक ही तो क्वीन है, तो बस इसका पहले वाले का हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, क्लियर। जब ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप में आएगा तब आपको लिखना है, अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो आपको टिक ही करना, बस समझना है इसको। ठीक है, तो समझ में आया कैसे होगा 1/5, क्योंकि ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब सेकंड में क्या पूछा गया है? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, कह रहा क्वीन को निकाल लिया जाता है और उसको अलग रख दिया गया, पुट असाइड अलग रख दिया, तो उसको फिर दोबारा मिलाते नहीं है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस अ क्वीन। अब जब सेकंड कार्ड निकाला जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एस है? देखो जब क्वीन को अलग रख दिया गया तो 5 तो रह नहीं गए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, और एस, अब इन 4 में एस जो है एक ही तो है, तो इसकी ए वाले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। अब इसका बी पार्ट है, इसे पूछा अ क्वीन। अब क्वीन तो इन कार्ड्स में है ही नहीं, क्वीन को तो निकाल के अलग रख दिया गया है, तो जब क्वीन है नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होनी है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/4, मतलब 4 कार्ड्स में 0 है क्वीन, दैट मीन्स 0। ठीक है, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम लैंग्वेज नहीं लिखी है, लेकिन बस आपको समझना है, समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज तो लिख ही लेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें टोटल 5 कार्ड्स ही तो है। अब पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कार्ड इज क्वीन, तो क्वीन 1 है तो 1/5 हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा है? क्वीन को निकाल के अलग रख दिया गया, जब अलग रख दिया तो टोटल 4 कार्ड्स ही बचे। फिर पूछा जा रहा है एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/4 हो गया। क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्वीन तो है ही नहीं, इसलिए 0/4 दैट मींस 0। ठीक है, तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन जो है 132 अच्छे पेन के साथ मिक्स हो गए। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज अ डिफेक्टिव। तो देख करके सिर्फ बता नहीं सकता कौन सा पेन अच्छा है कौन सा डिफेक्टिव है। तो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द स्लॉट, अब स्लॉट से एक पेन को रैंडमली निकाल लिया गया, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? दैट पेन इज गुड वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे क्या हो जाएंगे? 132 प्लस 12 जो डिफेक्टिव और ये गुड वन, तो पूरा मिला के कितना हो गया? 144। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो गुड पेन, नंबर ऑफ गुड पेन क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं? 132। ये हो गया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी हो गया और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हो गया। तो बस प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी? गुड पेन्स की। गुड पेन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? गुड पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स क्या है? 132, और टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना है? 144। तो देखो ये दोनों नंबर हमारे डिविजिबल हैं, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो 12 से डायरेक्ट ही डिवाइड कर देती हूँ, इसे आप छोटा छोटा 2 से करके भी कर सकते हो। 12 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, 12 1 जा 12, फिर 12 1 जा 12, यहाँ पे 12, तो ये हमारा हो जाएगा 11/12। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? देखो प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट ही यही है कि अगर हमें किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस चीज को हम बोलते हैं, उसके नंबर को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 17 नंबर। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट पहले हम करते हैं। इसमें बोला गया है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब 20 बल्ब्स का एक लॉट है और उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं, खराब बल्ब हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब 4 इसमें खराब है तो 16 इसमें अच्छे बल्ब होंगे। ठीक है, अब वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। इसमें एक बल्ब निकाला जाता है रैंडमली और पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी
डिफेक्टिव बल्ब होने की, तो भाई डिफेक्टिव तो 4 दिख ही रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ बल्ब है 20, तो बस प्रोबेबिलिटी P डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 है डिफेक्टिव वन और टोटल कितने हैं 20, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, तो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं। चलिए अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया वो हम देख लेते हैं। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव, जो हमने पहले वाले पार्ट में जो बल्ब निकाला हुआ है हम मान लेते हैं कोई डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको वापस से लॉट में रखा भी नहीं जाता है, वापस लॉट में रखा नहीं जाता, इसका मतलब अब 20 के बजाय 19 बल्ब ही रह गए। ठीक है, क्योंकि उसको निकाल लिया गया, रखा नहीं गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब इन बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब को रैंडमली ड्रॉ किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब हमें पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड वन, दिस बल्ब इज गुड वन। तो देखो अभी हम देख रहे हैं पूरा टोटल 20 है, इसमें 16 तो गुड वन है और 4 डिफेक्टिव है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट में निकाला गया है बल्ब वो डिफेक्टिव नहीं है, दैट बल्ब वाज गुड वन, लेकिन उसको वापस रखा भी नहीं गया है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 19 हो गए, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 19, लेकिन फेवरेबल आउटकम जो पूछा जा रहा है नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव कितने रह गए 15 ही तो रह गए, पहले तो 16 थे। नॉट डिफेक्टिव दैट इज गुड वन तो 16 थे, अब जो वन निकाल के अलग रख दिया गया उसको वापस रिप्लेस नहीं किया गया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे हो जाएंगे 15। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे P नॉट डिफेक्टिव बल्ब या गुड बल्ब, जो भी लिखो, यहाँ पे नॉट डिफेक्टिव लिखा है तो नॉट डिफेक्टिव ही यूज करते हैं, नॉट डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 15/19। ठीक है बच्चों, कैसे आया 15/19, क्लियर हुआ, समझ में आया। देखो टोटल बल्ब हमारे थे 20 और जो 1 निकाल लिया गया फर्स्ट वाले में तो माइनस कर देंगे, तो हमारे हो जाएंगे कितने, टोटल 19 हो जाएंगे। इस सेकेंड केस में जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है तो टोटल बल्ब हमारे हो गए 19। ठीक है, अच्छा अब गुड बल्ब्स कितने हो जाएंगे, हाँ तो गुड बल्ब्स कितने थे 16 थे पहले, तो जो गुड निकाला गया था वो गुड ही था, तो 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 15, तो बस ये 15 हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया क्योंकि नॉट डिफेक्टिव पूछा गया है और टोटल आउटकम 19 है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया। तो बस इन क्वेश्चन को समझना है कि लैंग्वेज अच्छे समझनी है कि पूछा क्या जा रहा है, कहाँ क्या जा रहा है। जैसे इसमें देखो बोला गया है कि बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, डिफेक्टिव भी नहीं है, उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, वापस उसमें रखा भी नहीं गया, इसका मतलब कि नंबर ऑफ बल्ब्स कम हो गया, 1 कम हो गया, 19 ही रह गया, और उसके बाद जो निकाला गया था वो गुड वन ही था, इसका मतलब हमारे गुड वन बल्ब्स की नंबर भी 1 कम हो गई। वैसे तो गुड वन हमारे 16 थे, डिफेक्टिव 4 थे, तो गुड वन 16 हो जाएंगे, तो हमारे गुड बल्ब्स की नंबर भी कम हो गई। और हमसे यही तो पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, दैट मींस प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज गुड वन, तो गुड वन बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो 15 अपॉन में 19। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, 90 डिस्क है, हमें नंबर पड़े हुए हैं 1 से 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर बियर करने वाली डिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो टोटल आउटकम इसमें कितने हैं, तो ये हम जानते हैं 90 है, टोटल आउटकम्स इक्वल टू है 90, तो लिखा हुआ ये। अच्छा फेवरेबल आउटकम जो हमसे पूछा जा रहा है, तो टोटल 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे 81। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर आ गई। देखो टोटल 90 डिस्क हैं, तो इसमें 1 डिजिट के नंबर 1 से लेकर 9 तक ही तो, इसमें समझ लो 1 से लेकर 9 तक की 1 डिजिट नंबर है, तो 90 में से 9 घटा दोगे तो आ जाएगा 81। तो बस अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम है 81 और अपॉन में टोटल आउटकम है 90, ये हमारा कट जाएगा 9 से, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, मतलब ये हमारा आंसर आ गया 9/10। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरह सेकंड में पूछा जा रहा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सेकंड में प्रोबेबिलिटी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें क्या होगा देखो, इसमें पूछा अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हमारी डिस्क में 1 से लेकर 90 तक की नंबर लिखी है, तो 1 से लेकर 90 तक की नंबर परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं हम देख लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसी तरह 4 का स्क्वायर भी हमारे पास है 16, 5 का स्क्वायर भी 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 और 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, बस 10 स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है,
तो आप चाहो तो यहाँ लिख लो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 और टोटल आउटकम कितने हैं 90, टोटल आउटकम 90। तो बस इसको हम काटेंगे 1/10 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/10। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया ना। तो ये मैंने आपको करके दिखाया है समझाने के लिए। आप समझ लो कि देखो 90 तक में 9 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक। तो 9/90 दैट मीन्स 1/10। ये थर्ड है, इसमें हमसे पूछा गया अ नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 तो कितनी होंगी। देखो टोटल नंबर तो 90 है, लेकिन 5 से डिविजिबल नंबर कितनी होगी। देखो अगर हम 90 को 5 से डिवाइड करके देख लें, 90 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 5 × 5 4 0 5 × 40, मतलब 18 नंबर ऐसी हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 18 और टोटल आउटकम कितना है 90 है, उसको भी हम काट सकते हैं 18 × 18 18 5 × 90 दैट मीन्स 1/5। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसको आप निकाल लीजिए और बस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया। हाँ बच्चों, तो आज मैंने 18 क्वेश्चन तक करवा दिया है, बाकी के क्वेश्चन जो बच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इसका फायदा उठा सके, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।